स्टोरी को देखने के बाद आपको जुदाई फिल्म की कहानी याद आ जाएगी कि किस तरह से अनिल कपूर का सौदा होता है और किस तरह से उसकी दूसरी शादी होती है। हरियाणा के रहने वाले ये दोनों पति पत्नी छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ आने के बाद एक महिला से शादी करवा देती है उसकी पत्नी। शादी करने के कुछ दिन बाद ही एक बच्चा था जो उसको पापा पापा बोलता था। तो मैं बोली ये कौन है, तो उसके घर के लोग बताएं कि ये बच्चा ना उसकी पहली पत्नी का बच्चा है करके, और वो कब के इसको छोड़ के भाग गई है करके। तुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बच्चे को पालना पड़ेगा। चित्रा कुमारी को लगता है कि क्यों ना अपने पति को आगे किया जाए इस महिला के लिए और उसे फंसाया जाए और उससे पैसे ऐंठे जाए। 7 से 8 लाख रुपए इस महिला ने ठग लिए चित्रा कुमारी ने उस पीड़िता के साथ। जब कुछ दिन बाद लड़के ने मुझे अपनी सच्चाई बताई तो मुझे लग गया हरियाणा का है, तो मैं उसको रिजेक्ट की थी उसी टाइम। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस स्टोरी को देखने के बाद आप भी कहेंगे भैया हमारे छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक कांड होते हैं, ऐसा कांड होगा ये कोई सोचा नहीं था। बताओ, हरियाणा के रहने वाले ये दोनों पति पत्नी छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ आने के बाद एक महिला से शादी करवा देती है उसकी पत्नी। सुनकर आपको हैरानी होगी कि भैया कोई पत्नी अपने पति की शादी कैसे करवा सकती है, लेकिन भैया पैसा का मामला है। पैसा के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर डालते हैं। तो इस महिला ने भी पैसों की लालच में आकर अपने पति का सौदा करा दी। सौदा तो दूर भैया, शादी करवा दी। और शादी करवाने के बाद शिफ्ट हो गए हरियाणा। और हरियाणा शिफ्ट होने के बाद इसे लगा कि महिला को लगा, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है जिसे आप देख पा रहे हैं, इस महिला को आप सुनिएगा ज़रूर। 11 महीने लग गए इसे पता करने में कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। बिल्कुल एहसास होने नहीं देना था कि इस महिला के साथ में गलत हुआ है, इस महिला फ्रॉड की शिकार हो गई है। लेकिन हर अपराध एक न एक दिन उजागर होता है, क्योंकि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। पूरी कहानी आपको बताता हूँ, ये पूरा मामला क्या है। और इस स्टोरी को देखने के बाद आपको जुदाई फिल्म की कहानी याद आ जाएगी कि किस तरह से अनिल कपूर का सौदा होता है और किस तरह से उसकी दूसरी शादी होती है। तो आपको बताता हूँ, संजय रात्रे नाम का एक शख्स है, हरियाणा का रहने वाला है और उसकी पत्नी है चित्रा कुमारी। चित्रा कुमारी बेसिकली सतनाम मैरिज ब्यूरो संचालिका है और खुद को मुंगेली का रहना इसने बताया था। चित्रा कुमारी का पति है संजय, और संजय के बारे में उस महिला ने बताया था कि संजय नवोदय विद्यालय हरियाणा में टीचर है। और इस महिला की मुलाकात होती है ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला के साथ में, जो शादी करने वाली थी, जो अपने ये लड़का ढूंढ रही थी। चित्रा कुमारी को लगता है कि क्यों ना अपने पति को आगे किया जाए इस महिला के लिए और उसे फंसाया जाए और उससे पैसे ऐंठे जाए। 7 से 8 लाख रुपए इस महिला ने ठग लिए चित्रा कुमारी ने उस पीड़िता के साथ। 7 से 8 लाख रुपए ठगने के बाद शादी हो भी गई। शादी होने के बाद हरियाणा शिफ्ट हो गए। हरियाणा जब गए तब पता चला कि ये आदमी तो ऑलरेडी शादीशुदा है। पता चला कि भैया ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें वापस बिलासपुर जाना चाहिए। दोनों बिलासपुर आते हैं और बिलासपुर आने के बाद जब उसकी पोल पट्टी खुलती है तो बिलासपुर से भी 9-2-11 हो जाते हैं। बड़ा अजीब कहानी है। चित्रा कुमारी की जो शादी है वो आज से 11 महीने पहले हुई थी और 29 मई को रिपोर्ट पंजीबद्ध हुआ है थाने में, सकरी थाना में, धारा 420-34 के तहत। चित्रा ने ही प्रोफाइल बनाया था पैसों के लिए, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करती है ऐसा कहना है। साथ ही साथ विनोबा नगर बिलासपुर में पार्लर चलाती है जो पीड़िता है इस केस में। और गिरोधपुरी में 14 दिसंबर 2024 को शादी हुई थी चित्रा के पति यानी संजय और उस महिला के साथ में, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, जो ठगा गई है, जिस महिला को आप देख पा रहे हैं। सोचिए, बड़ा अजीब बात है कि कोई महिला अपने पति का प्रोफाइल कैसे आगे कर सकती है, लेकिन इस केस में हुआ। ये बेसिकली यही काम करने आए थे, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अभी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की जांच में ये पता चल जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस महिला के झांसे में आ गए हों, जो इस कपल के झांसे में आ गए हों, जो महिला अपने पति को ही आगे कर देती, प्रोफाइल भेजकर शादी कराती, शादी का दहेज लेती है, दहेज के साथ साथ पैसे भी लेती है और उसके बाद 9-2-11 हो जाओ। तो आप आगे सुनेंगे पीड़िता महिला ने क्या कुछ जानकारी दी है। पीड़िता महिला के साथ में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसके पैसे भी चले गए और उसकी शादी भी हो गई उस शख्स के साथ में जो ऑलरेडी शादीशुदा था। आप आगे सुनेंगे पीड़िता महिला की पूरी कहानी उसी की जुबानी।
फैमिली वाले मैरिज ब्यूरो में मेरा फ़ोटो डाले थे, सतनाम मैरिज ब्यूरो में। तो उसमें से किसी एक लड़की ने फ़ोटो निकाल लिया। उसके दो लड़की बार बार कॉल करने लगी कि हमारे मैरिज ब्यूरो में सिर्फ सतनाम समाज के लड़के लड़की की शादी होती है, और वो बार बार फ़ोन करने वाला लगी। हम लोग मना करते रहे, फिर भी वो बार बार कॉल की कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिश्ते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद उसने पहला मेरे को प्रोफाइल फ़ोटो भेजा, जो राजमिस्त्री था लड़का, जो मैं बोली कि हम लोग को जॉब वाला चाहिए, तो हम लोग रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद वो एक और प्रोफाइल फ़ोटो बनाई जिसमें वो लड़के का नाम था संजय रात्रे, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में वो टीचर है करके। उसके बाद ना उसको फैमिली को बताई, तो फैमिली वाले ठीक है बोले। तो पहले मीटिंग के लिए लड़की अमेरी में बुलाई थी। अमेरी में बुलाई तो फर्स्ट टाइम में मेरी दीदी ने उसको वहीं पे उसके ऑफिस में ना ऑनलाइन पेमेंट की थी। उसके बाद वो बोली कि मैडम सेकंड मीटिंग में दमयंती को बुला लो। तो सेकंड मीटिंग में मैं उसके ऑफिस में गई। उसके उसको वो बोली कि मैडम एक बार दो बार देखने से पता नहीं चलता, आप लड़के को बात करते रहिए, उसका आदत व्यवहार का आपको बात करने से पता चल जाएगा। उसके बाद मैं उसको बात करते रही। उसके बाद कुछ दिन बाद लड़के ने मुझे अपनी सच्चाई बताई, तो मुझे लग गया हरियाणा का है, तो मैं उसको रिजेक्ट की थी उसी टाइम। उसके बाद लड़का अपना इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए अपना पैर का टूटा वाला, एक्सीडेंट वाला, इतने गंदे फ़ोटो भेज रहा था ना कि मतलब मैं आईसीयू में हूँ करके। तो मैं डर गई और वो बोला कि ये सब चीज़ तेरी वजह से हुआ है। उसके बाद मैं मतलब भावनाओं में आ गई। उसके बाद मैं बोली कि शादी कर लेती हूँ, चलो मेरी वजह से हुआ तो चल मैं शादी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शादी की। उसके बाद वो हरियाणा गई शादी करके। शादी करने के कुछ दिन बाद ही एक बच्चा था जो उसको पापा पापा बोलता था। तो मैं बोली ये कौन है, तो उसके घर के लोग बताएं कि ये बच्चा ना उसकी पहली पत्नी का बच्चा है करके, और वो कब के इसको छोड़ के भाग गई है करके। अब तुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बच्चे को पालना पड़ेगा। उसके बाद मैं उस चीज़ के लिए आपत्ति जताई, तो उसके घर वाले बोले अब जो हो गया तो हो गया, तुझे तो ये संभालना पड़ेगा। और वो कोई टीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने मुझे झूठ बोल कर शादी किया था। और उसके बाद मैं बोली कि तुम नहीं कर सकते तो मैं तो काम कर सकती हूँ। तो वो बोला ठीक है तू काम करेगी तो बिलासपुर से बेस्ट जगह कोई नहीं है करके, और बिलासपुर ही लेके आया। बिलासपुर में तेरा काम चल जाए करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पार्लर खोले। उसके बाद वो मेरा काम लग गया करके झूठ बोल के बाहर जाता था। मुझे इस पर शक हो जाता था क्योंकि वो बाहर जाता था, कभी जहाँ काम करता उसका नाम मेरे कभी नहीं बताया था, ना जगह नहीं बताता था। तो मुझे शक हो गया। फिर धीरे धीरे मैं उसका मोबाइल चेक करने लगी। मोबाइल चेक करने के बाद उसकी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि वो जो चित्रा कुमारी है उसकी पत्नी है, जो मैरिज ब्यूरो वाली है। अब उसकी पत्नी ही अपने पति का प्रोफाइल बना के दी थी। और उसके बाद जो है ऐसा मैं बोली कि अब क्या बच गया, तुम्हारी सारी सच्चाई तो मेरे सामने आ ही गई करके। तो रात में बहस हुआ, और क्यों तुम लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया, पैसे के लिए किसी लड़की को शादी करके ज़िंदगी बर्बाद करते हैं क्या करके। तो उसके बाद ना वो आदमी तुरंत मुझे छोड़ के, संजय कुमार छोड़ के चला गया। रात को बिना बताए यहाँ से निकल गया, गाड़ी भी छोड़ के चला गया। उसके बाद से मेरे पास वापस नहीं आया। तो आपने संपर्क नहीं किया दोबारा उनसे? हम थाने में कंप्लेन कर दिए, उसे संपर्क नहीं किया। हाँ। क्या कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ? हाँ, उसने पैसे लिए हैं 7 लाख से 7-8 लाख से ऊपर लिए हैं। और ये कभी बोलता था माँ का तबीयत ख़राब है, कभी बिजनेस करेंगे, कभी गाड़ी के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए, छोटा छोटा चीज़ के लिए बिना पैसे का कुछ नहीं होता करके पैसे मांग के। और मैं अपने फैमिली में मतलब पापा को बोलती थी पापा इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, तो वो देते गए पैसा। क्या चाह रही हैं आप? मुझे इंसाफ चाहिए सर, ताकि वो लड़की और लड़के मिल करके और आने वाली लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, और इसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए, बस इतना चाहती हूँ।